प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग 26 नवंबर को क्लास 12 का हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा बिना स्किप के अंत तक देखना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का हम लोग 101% रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। बच्चों, ये बिल्कुल रियल पेपर है, ये कोई फेक नहीं है। बच्चों, बिल्कुल रियल पेपर है। 100% पेपर में यहीं से आएगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और सारे प्रश्नों को करते हुए चलना है। ठीक है, और आपको आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, ठीक है, कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जॉन्सन ने। कौन किया था? विलियम जॉन्सन ने। तो एक का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता है तो उसकी खुदाई किस वर्ष हुई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा 1921 को, यानी 2 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। क्या हो जाएगा? ये गुजरात में स्थित है। सवाल नंबर देखते हैं 4। सवाल नंबर 4 में है, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? ठीक है, क्या ये बांग्ला होगा, पंजाबी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सिंधी। क्या हो जाएगा? सिंधी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 4 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है, सिंधी घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा कालीबंगा में। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले मतलब चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका 2026 में जो फाइनल परीक्षा होगा उसमें आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है, राखाल दास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 6 का। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, साहित्य। क्या नहीं है? साहित्य। तो 7 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगा? यानी 4 है। कितने हैं? 4 है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 8 का। सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है, कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज तरंगिणी। क्या हो जाएगा? राज तरंगिणी, यानी 9 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है, खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो खारवेल का जो अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुफा से। कहाँ से प्राप्त किया गया है? हाथी गुफा से। तो 10 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिंबिसार ने। कौन किया था? बिंबिसार ने किया था। तो ऑप्शन डी 11 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12, प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी मौर्य वंश का। कौन सा था? ये मौर्य वंश का था। सवाल नंबर देखते हैं 13। सवाल नंबर 13 में है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। 13 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। सवाल नंबर 14, गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत में आया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाहियान। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए फाहियान। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में है, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। तो क्या इसका है? 15 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास समय नहीं है तो सिर्फ इसका ऑप्शन करते हुए चलेंगे, इसका डिटेल्स नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, यानी 16 का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो 468 में। कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में निर्वाण का प्राप्त हुआ था। 17 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो 18 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में है,
प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति किस वर्ष करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व को। तो 19 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जो स्तूप है इसका संबंध किस धर्म से हो जाएगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी सही आंसर है। सवाल नंबर 21 में कहता है ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? इसका राइटर कौन हो जाएगा? ठीक है, अश्वघोष। किसने की है? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। तो 21 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 में धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से किस संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। तो 22 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। 23 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ। सवाल नंबर 24 में है श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। 24 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 में है प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। किस काल को? गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप से, स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो 25 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 में है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिलहाल कहाँ पे है? पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान पे। सवाल नंबर 27 में है कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी को। कब हुआ था? 78 ईस्वी को। 27 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 में है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किससे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो 28 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 में है जीवक, ठीक है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के काल में था। किसके? मतलब हर्यक वंश के काल में ये मौजूद था। कौन? जीवक वैद्य। तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में है महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? तो आपको सारे प्रश्न करना है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका सारा प्रश्न क्या होगा? सही होगा। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखना है। तो महावीर का जन्म स्थान, ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म? जिसका कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। तो 30 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 31। सवाल नंबर 31 में है अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में? तो ये 3 भागों में। कितने भागों में है? 3 भागों में ये विभाजित है, बटा हुआ है। सवाल नंबर 32 में है अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी? जो अकबर की जो आत्मकथा है, ठीक है, किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अबुल फजल ने। कौन लिखा था? अबुल फजल ने इसको लिखा था। सवाल नंबर 33 में है अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की थी? तो कौन हो जाएगा? मैंने अभी कहा ना अबुल फजल। कौन किया था? तो अबुल फजल ने उसको लिखा था। तो 33 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34 में है अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म जो है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 1542 में हुआ था। सवाल नंबर 36 में है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बैरम खां। कौन था? बैरम खां। तो 36 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37 में है तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था, यानी रोक लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर बादशाह ने। कौन लगाया था? जहांगीर बादशाह ने। सवाल नंबर 38 पे है बाबर का शासन काल क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 से लेकर के, ठीक है, 1530 तक। ठीक, 1526 से लेकर के 1530 तक ये बाबर का शासन काल था। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39 में है हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो ये किसने किया था? गुलबदन, ठीक है, गुलबदन बेगम ने किया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 में है, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था।
सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 में है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था। तो ये बाबर, ठीक है, और किसके बीच, राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। सवाल नंबर 42 में है शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया यानी हराया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चौसा के युद्ध में। किसके युद्ध में, चौसा के युद्ध में। सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 में है मलिकाए, ठीक है, जमानी की उपाधि किससे प्राप्त थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मुमताज महल को। किसे, 43 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा मुमताज महल को। सवाल नंबर 44 में है उत्तराधिकार का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था। इसका 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के काल में। किसके काल में, शाहजहां के काल में। सवाल नंबर देखते हैं 45। सवाल नंबर 45 में है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने, ठीक, करवाया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अकबर ने करवाया था। सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 में है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। तो 46 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47 में है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। बल्कि ये सब जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन सारे, ठीक है, जगहों पर उन्होंने शासन किया था सिवाय किसका, मेवाड़ के। तो 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 में है किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जिजिया कर हटाया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अकबर ने। कौन हटाया था, तो अकबर ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 49 में है ताजमहल किस नदी के किनारे है। जिसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी, यमुना के किनारे। किसके किनारे, यमुना नदी के किनारे ये स्थित है, बसा हुआ है। सवाल नंबर 50 सुलह ए कुल की नीति किसने लागू की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। कौन किया था, तो अकबर ने किया था। तो ऑप्शन बी 50 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 51 कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तुलुप वंश। कौन सा वंश के थे ये, तुलुप वंश के शासक माने जाते थे। सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 में है, ठीक, अमुक्त माल्याद की रचना किसने की थी, ठीक, किस शासक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। कौन किया था, कृष्णदेव राय ने किया था। तो 52 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 53 में है हरिहर तथा बुक्का किस वंश के शासक थे। तो किस वंश के शासक थे, इसका सही आंसर हो जाएगा संगम वंश। कौन सा वंश के थे ये, संगम वंश, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54 में है कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था। जिसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो डी कोंटी। क्या हो जाएगा, निकोलो कोंटी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55 में है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, जिसका युद्ध हुआ था 1565 को। कब हुआ था, 1565 को। तो 55 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 में है किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय भवन कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अफनासी निकेतन ने। किसने कहा था, अफनासी निकेतन ने कहा था। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 में है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1336 को। कब किया गया था, 1336 को। सवाल नंबर 58 में है मीरा किसका भक्ति थी। तो किसका भक्ति थी, श्री कृष्ण। किसके भक्ति थी, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति थी। सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59 में है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद ने किया था। कौन किया था, रामानंद, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 60 में है बीजक में किसके उपदेश हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का कबीर के उपदेश। किसके उपदेश है, तो कबीर के उपदेश इसमें मौजूद है। सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61 में है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कौन की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1206 को। कब हुआ था, तो 1206 को भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 में है
भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक कौन था? जिसका सही आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। सवाल नंबर 64 में है, तलवंडी किस राज्य में अवस्थित है यानी स्थित है? तो किस में है ये? पंजाब में। कहाँ स्थित है? पंजाब में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 65, सवाल नंबर 65 में है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो इब्न बतूता ने किया था। कौन किया था? इब्न बतूता ने किया था। सवाल नंबर है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये किसके था? ये मोरक्को। कहाँ के रहने वाले थे? ये मोरक्को के रहने वाले थे। सवाल नंबर 67, सवाल नंबर 67 में है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा हेंगसोंग। कौन हो जाएगा? हेंगसोंग, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 68 में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, भारत में कब स्थापना हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी को। कब हुआ था? 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। सवाल नंबर 69 में है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1764 को। कब लड़ा था? ये 1764 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सवाल नंबर 70, सवाल नंबर 70 में है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? किस देश में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 71 में है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 71 का। सवाल नंबर 72, सवाल नंबर 72 में है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू ये संथाल विद्रोह के ये नेता थे। सवाल नंबर 73 में, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन किसका? 73 का ऑप्शन सी कार्नवालिस। कौन थे? कार्नवालिस थे। सवाल नंबर 74, सवाल नंबर 74 में है, ठीक है, हड़प नीति किसने लागू की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन डी बेंटिक ने। कौन किया था? बेंटिक ने इसको लागू किया था। सवाल नंबर 75 में है, 1897 की क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं, आपका 76 तक पहुंच गए हैं। सवाल नंबर 76 में कहता है कि 1897 का विद्रोह कहाँ से, ठीक, आरंभ हुआ था? कहाँ से हुआ था? कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। तो आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं तो आपका सारा प्रश्न कैसा होगा? सही होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू और लगातार देखना है। देखते हैं सवाल नंबर 77 में है, दी इंडियन वॉर ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? जो आपका बुक है इसका राइटर कौन होगा? इसका राइटर कौन होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, आर सी मजूमदार। कौन होगा? आर सी मजूमदार। तो 77 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सवाल 78 में है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था। सवाल नंबर देखते हैं आपका 79, सवाल नंबर 79 में है, 1857 की क्रांति के काल में कौन सा मुगल बादशाह दिल्ली का शासक बना था? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कौन बना था? बहादुर शाह जफर बना था। सवाल नंबर 80 में है, पीर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो पटना से किया था। कहां से किया था? पटना से किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 81, सवाल नंबर 81 में है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1700 कब हुआ था? मतलब कि 89 को हुआ, 1789 को हुआ था। सवाल नंबर 82 में है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। सवाल नंबर 83, सवाल नंबर 83 में है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 को ये भारत आया था। सवाल नंबर 84 में है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी को हुआ था। 1872 ईस्वी को हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 85, सवाल नंबर 85 में है, राइट्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास में। कहाँ स्थित है? मद्रास में स्थित है। सवाल नंबर 86 में, सुएज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कब खोला गया था? तो 1869 को इसको खोला गया था। सवाल नंबर 87, सवाल नंबर 87 में है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं? ये लौटे हैं कब? ये जो है ना, ठीक है, 1915 को। कब लौटे हैं? ये 1915 को लौटे हैं। तो 87 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर
88 महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? जब 12 मार्च 1930 को। कब किया था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। सवाल नंबर है आपका, ठीक है, 89 प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1931 को। कब हुआ था? 1931 को हुआ था। सवाल 90 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। सवाल नंबर 91 सवाल नंबर में है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ठीक है, बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। तो 91 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 92 में है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। सवाल नंबर 93 में है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। 93 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 94 में है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1939 को। कब हुआ था? 1939 को हुआ था। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 95 में है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1946 को। कब भारत आया था? 1946 को आया था। 1946 को भारत आया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 को। कब हुई थी? 1885 को हुई थी। सवाल नंबर 97 में है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। सवाल नंबर 99 में है भारत, ठीक है, किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? किस वर्ष आजाद हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, कब हुआ था? ये हुआ था 1947 को। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 100। सवाल नंबर 100 में है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर तैयारी करें 2026 के फाइनल बोर्ड के लिए, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।